चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज राज्य के गढ़चिरौली जिले में जाकर नक्सलियों से लोहा लेने वाले पुलिस के छत्तीसगडच्या बॉर्डरला लागून आहे। माओवाद्यांच्या हालचाली असतात। अनेकदा तो देखिए दिवाली का जश्न यहां मनाया गया। इस बीच मुख्यमंत्री ने नागरिकों से बातचीत करते हुए कहा है कि नक्सलियों के कारण विकास कार्यों में बाधा आ रही है। दूरस्थ क्षेत्रों के नागरिकों को विकास की धारा में लाने के लिए नक्सलवाद को समाप्त करना आवश्यक है। जब मैं इस जिले का संरक्षक मंत्री था तब भी मैं दोदराज के इलाकों में आया करता था, इसलिए मुझे आप में दिलचस्पी है। मैं आपकी विभिन्न समस्याओं से अवगत हूं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि उन्हें दूर करने के लिए निश्चित रूप से प्रयास किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के दोदराज पुलिस सहायता केंद्र के नए भवन का भी लोकार्पण किया गया। खास जवानांसोबत दिवाळी साजरी करण्यासाठी येत आहेत। तो महाराष्ट्र के नासिक में शिवसेना के उद्धव बालासाहेब ठाकरे और बालासाहेब की शिवसेना इन दो गुटों में आपसी विवाद अपने चरम पर पहुंच रहा है। इस बीच अब दिवाली पर नासिक महानगर निगम के ट्रेड यूनियन के दफ्तर को लेकर भी दोनों गुटों में जमकर बवाल हुआ है। दोनों गुटों में विवाद के बाद नगर निगम दफ्तर में कामगार यूनियन के दफ्तर को नासिक पुलिस ने सील कर दिया। दरअसल 2 दिन पहले ठाकरे समूह ने अचानक नासिक नगर पालिका में कर्मचारी संघ का कार्यालय संभाल लिया था, जिसको लेकर शिंदे गुट के अध्यक्ष ने सरकार वाड़ा पुलिस में शिकायत कर ठाकरे समूह का कब्जा अवैध होने की बात कही। साथ ही बटगुजर गुट के दफ्तर में अवैध कब्जा कर जरूरी कागजात कब्जे में लेने की शिकायत दर्ज कराई गई। बढ़ते विवाद को लेकर नासिक पुलिस ने कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए इस यूनियन दफ्तर को ही ताला लगाकर सील कर दिया है। जल्द ही नासिक नगर निगम के चुनाव होने हैं। ऐसे में शिवसेना के इन दोनों गुटों में बढ़ता आपसी तनाव चिंता का विषय हो चुका है। तो महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और शिंदे गुट सरकार के मंत्रिमंडल में लिए गए फैसलों के अनुसार राशन कार्ड धारकों को सौगात दी गई। इस बीच राज्य में राशन कार्ड धारकों को दिवाली त्योहार के लिए 100 रुपए में राशन के पैकेट का वितरण किया जा रहा है। नासिक जिले के कलवड़ तहसील क्षेत्र में लोगों को राशन भी बांटा गया। इस 100 रुपए के पैकेट में 1 किलो सूजी, मूंगफली, खाद्य तेल और पीली दाल शामिल है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक राज्य के 1.70 करोड़ परिवारों में 7 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास राशन कार्ड की सुविधा है। उन्हें यह राशन बांटा जा रहा है। तो मुकेश अंबानी के बेटे उद्योगपति अनंत अंबानी ने दीपावली पर साईं बाबा की समाधि मंदिर पहुंचकर साईं बाबा के दर्शन किए। दर्शन के बाद साईं बाबा संस्थान की ओर से अंबानी का सम्मान भी किया गया। इस समय अनंत अंबानी ने साईं बाबा के चरण में 1 करोड़ 51 लाख रुपए का दान भी दिया और चेक साई संस्थान की मुख्य कार्यकारी अधिकारी भाग्यश्री बानाई को सौंप दिया गया। आपको बता दें कि साई संस्थान की ओर से भाग्यश्री बनाइत ने उनका स्वागत भी किया है। अंबानी की सुरक्षा के लिए भारी पुलिस पर तैनात किया गया था। तो बारिश के चलते अहमदनगर के किसानों की फसल बर्बाद हो गई है, जिसका जायजा लेने राजस्व मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल शेबगांव पहुंचे। इस दौरान वंचित बहुजन अघाड़ी के कार्यकर्ता फसलों के पंचनामा की मांग को लेकर मंत्री को काले झंडे दिखाने जा रहे थे, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। तो देखिए अहमदनगर का पूरा मामला आपको दिखा रहे हैं हम, जहां राजस्व मंत्री को दिखाने जा रहे काले झंडे दिखाए जा रहे थे। बारिश से बर्बाद हुई खरीफ की फसल, जिसको लेकर इस तरीके का विरोध प्रदर्शन यहां देखने को मिला।
तो देश के लिए कुछ करने का जज्बा साथ में लिए पूर्व सैनिक ने साइकिल से कश्मीर से कन्याकुमारी तक की दूरी केवल 11 दिनों में तय कर ली और अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड के लिए भेज दिया। दरअसल पूर्व सैनिक और लतार्थी पद पर कार्यरत देवानंद मेश्राम ने एक अनूठा इतिहास रचा है। इन्होंने 11 दिनों में कश्मीर से कन्याकुमारी तक का सफर तय कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। इस सफर में बरूड के साइकिल ग्रुप ने उनका सहयोग भी दिया है। वहीं पूरा सफर तय करने के बाद पूर्व सैनिक का बरूड शहर में आगमन होते ही देवानंद मेश्राम का बरूड वासियों ने हर्षोल्लास के साथ उनका स्वागत किया। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से कश्मीर से कन्याकुमारी तक साइकिल चलाई गई। 11 दिनों में ये सफर तय किया गया। पूर्व सैनिक ने गिनीज बुक में अपनी जगह भी बनाई। तो ये बेहद गर्व की बात भारत के लिए। तो 11 दिनों में 3630 किलोमीटर की दूरी यहां तय की गई। तो जालना के मंठा चौफुली से अंबर्ड चौफुली के बीच फ्लाईओवर से एक कार तेज रफ्तार कार नीचे गिर गई। एक घटना मंगलवार देर रात की बताई जा रही है। हालांकि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। फिलहाल घायल युवकों को अस्पताल भर्ती करा दिया गया है, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। तो जालना के जहां हादसे में 2 युवक घायल हो गए हैं। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तेज रफ्तार कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हालांकि इस कार में सवार 2 युवक घायल हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो जालना की सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। नासिक के लहवीत गांव निवासी लांस नायक संतोष विश्वनाथ गायकवाड़ सिक्किम में शहीद हो गए हैं। आज सुबह पैतृक गांव में उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान सेना के आला अधिकारियों से लेकर जिला प्रशासन, स्थानीय लोग और ग्रामीण मौजूद रहे। वे अपने पीछे माता पिता समेत पत्नी और 3 बेटियां छोड़ गए। उनके निधन से उनके गांव में शोक की लहर है। तो नासिक जहां पर अंतिम संस्कार किया गया, तो महाराष्ट्र का गोवारी आदिवासी समुदाय दिवाली का पाडवा त्योहार मनाते हैं। आपको बता दें कि गोवारी समुदाय इसके तहत गौ पूजन के साथ दीपोत्सव मनाया जाता है। इस दौरान ढाल पूजन भी कराई जाती है। गोड गवरी भाई ढाल पूजन करते हैं और मीठा धोड़ पुराण का प्रसाद भी तैयार करते हैं। लेकिन इस बार सूर्य ग्रहण के चलते ये पूजा दोपहर से पहले ही संपन्न हो गई। इसके तहत 30 से 40 फीट लंबे बांस पर मोरपंख और नारियल का कटोरा बांधा जाता है और आखिर में जूट की रस्सी बांधी जाती है। आपको बता दें कि ढाल को दूल्हे की तरह सजाकर हल्दी लगाई जाती है, जिसे गोठान बुवा के मंदिर ले जाया जाता है। गाय की पूजा के बाद वह ढाल गांव के चुनिंदा गणमान्य व्यक्तियों के घर जाती है और गृहिणी पूजा करती है। ये परंपरा 125 साल से कायम है। तो नासिक रोलर स्केटिंग एसोसिएशन द्वारा नासिक जिले से राज्य स्केटिंग प्रतियोगिता में चयनित 65 प्रतियोगिताओं को नासिक रोलर स्केटिंग एसोसिएशन की सचिव सविता बुलंगे और उपनगर पुलिस थानाधिकारी नीलेश माइनकर एवं विश्व स्तर पर आर्यन लेडी का सम्मान प्राप्त अश्विनी देवरे समेत विवेक नालकर, राम कदम एवं अन्य महानुभावों के हाथों मेडल प्रदान समारोह में मेडल प्रदान किए गए हैं। आपको बता दें कि 3 नवंबर से 14 नवंबर के बीच मुंबई के विरार में राज्य स्तरीय रोलर स्केटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।
जिसमें राज्य के सभी जिलों के हजारों की संख्या में खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। तो देखिए खिलाड़ी ये जो नासिक जिला रोलर स्केटिंग एसोसिएशन है जो महाराष्ट्र में है और ये नासिक डिस्ट्रिक्ट के 32 महाराष्ट्र स्टेट जो चैंपियनशिप होने वाली है उसमें नासिक के 65 स्केटर्स उसमें भाग लेने वाले हैं और ये चैंपियनशिप 3 नवंबर से 17 नवंबर तक ये होने वाली है और इसमें अंडर 5 से लेके अबाउ 30 तक के सारे एज ग्रुप हैं और महाराष्ट्र का हमेशा प्रेजेंटेशन अच्छा रहा है। तो रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।